स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग इक्वालिटी की बात करेंगे। तो सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी है। तो राइट टू इक्वालिटी के तहत आपको 4 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18। तो टोटल 5 हो गए। आर्टिकल 14 में आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ देखने को मिलेगा, यानी कि कानून के सामने सब बराबर है। आर्टिकल 15 में है कि कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म से आए आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी रेस के हो, गोरे काले डजेंट मैटर, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी सेक्स हो, मेल फीमेल, और कहीं पे भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, इन सब के बेसिस में हमारे देश में प्रोहिबिशन है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। यही अगर आर्टिकल 16 की बात करें तो सेम बात की गई है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी के लिए हर कोई यहाँ पे इक्वल है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 17 की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है। आर्टिकल 18 की बात करें तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिटेल पढ़ने वाले, बट टुडे वी विल टॉक अबाउट ओनली आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 की बात करते हैं जिसमें राइट टू इक्वालिटी है, और इस राइट टू इक्वालिटी में आपको यहाँ पे 2 फेज देखने को मिलेंगे, यानी कि फर्स्ट में कहा जाता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सेकंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहने का क्या मतलब है? सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट आपका निकल कर आया, इंग्लैंड से निकल कर आया, इसे एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में हर कोई कानून के सामने बराबर नहीं है। देयर आर सम एक्सेप्शंस में कौन कौन आते हैं? आप देखो कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है एंड गवर्नर है, प्राइम मिनिस्टर है, इन सबको किसी न किसी तरीके की प्रिविलेजेस मिली हुई है, छूट मिली गई है। इवन अगर मैं सिर्फ गवर्नर और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो आपको पता है कि उनके ऊपर कभी भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लग सकता या फिर सिविल चार्जेस नहीं लगता जब तक वो अपने पोस्ट पे हैं। साथ ही साथ उनको किसी भी तरीके का एक डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है कि वो अपने हिसाब से उनको जो ठीक लगे वो कर सकते हैं। प्रेसिडेंट पूरे देश के लिए है और गवर्नर किसी राज्य के लिए है। तो इसलिए आप देखो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ हर किसी के लिए नहीं है, देयर आर सम एक्सेप्शंस। तो इसलिए इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहा जाता है। बट इसके अंदर ये भी है कि नो वन इज़ अबव द लॉ, हर कोई लॉ के तहत है। आप लोग देखो कि हमारे देश में सबसे बड़े कौन है? प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट भी यहाँ पे बाउंड है किस चीज़ से? कानून से। वो कानून से ऊंचे नहीं है, साथ ही कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है। अगर बात कानून की बात आती है तो कानून के सामने जो है किसी भी लोगों को यहाँ पे स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिया जाएगा, हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कोई भी डिस्टिंग्विशिंग नहीं है, जुरिडिक इक्वालिटी है, रूल ऑफ लॉ इम्प्लिसिट है। तो यहाँ पे इतनी बातें आती है, लेकिन थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि आर्टिकल 14 जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ है, कहा जा रहा है कि हर एक इंसान जो है वो यहाँ पे कानून से ऊंचा नहीं है। नो मैन इज़ अबव द लॉ, हर एक इंसान यहाँ पे इक्वल रैंक में आता है। अगर हम लोग कानून की बात करते हैं, यानी कि अगर कोई गरीब भी यहाँ पे मर्डर कर रहा है, कोई अमीर भी अगर यहाँ पे मर्डर कर रहा है, तो दोनों के लिए कानून सिर्फ एक बचा है, एक बना है, दोनों के लिए कानून सिर्फ एक बना है, दोनों के लिए पनिशमेंट सेम है। तो इसलिए कहा जाता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड एज अ लाइक, यानी कि जो भी यहाँ पे आप हमारे देश में जितने भी प्रकार के लोग हैं उन सबको यहाँ पे कानून के थ्रू जो है इक्वली ट्रीट किया जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ कि कोई गरीब भी यहाँ पे अगर मर्डर कर रहे हैं और कोई अमीर भी यहाँ पे मर्डर कर रहे हैं, तो दोनों के ऊपर जो यहाँ पे पनिशमेंट चलने का जो प्रोसीजर है, दोनों को अरेस्ट करने का प्रोसीजर है, दोनों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें सेम होगी। यानी कि वो अलाइक तो है ही, लेकिन फिर भी आप देखो कि उनको जो ट्रीट किया जाएगा वो कानून के द्वारा सेम ट्रीट किया जाएगा, दोनों को जेल में रखा जाएगा, दोनों को पनिशमेंट जो है सेम मिलेगी। तो ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? तो ये आर्टिकल 14 के तहत कहा जाता है। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 14। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल 15 के साथ। थैंक यू।